बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। रेनाला खुर्द में एसी सर्कल लेस्को नदीम मलिक का लेस्को डिवीजन रेनाला खुर्द का दौरा। SDOs को हदायत जारी की, सार्फिन की शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। हारूनाबाद में जेर जमीन पानी की टंकी में डूबकर मां और बेटी जाम बहक हो गई। रेनाला खुर्द में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तकरीब का इनेकाद। शोभा वाइल्ड लाइफ और ज़ूलॉजी ने सेमिनार और रैली का एहतमाम किया। टोबा टेक्सिंग में शरीफ शहीद पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबलान की प्रमोशन का सिलसिला। लिस्ट ए का इम्तहान लिया गया। इम्तहानात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीबुर रहमान बगवी की जेर निगरानी लिया गया। और लाहौर शहर में शोहर ने बीवी को कत्ल करके लाश रिक्शे में डालकर ससुराल भेज दी। हरबंसपुरा में मुबैना तौर पर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। लाहौर चुंगी अमरसदू में मां ने अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर बेटी को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। थरबागर की तहसील इस्लाम कोट में थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट के धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके फातिमा जिना रोड पर धमाका। इतला के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में शोहर ने बीवी को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने खुद को भी खंजर से जख्मी कर लिया। पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 46वें नंबर पर है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बढ़ते हैं बाकायदा खबरनामे की जानिब। SDOs को हदायत जारी की गई कि सार्फिन को बरवक्त अजाला किया जाए। रेनाला खुर्द में एसी सर्कल लेस्को नदीम मलिक का लेस्को डिवीजन रेनाला खुर्द का दौरा। SDOs को हदायत जारी की गई कि सार्फिन की शिकायत का बरवक्त अजाला किया जाए। डेट डिफाल्टर और बिजली चोरों को किसी किस्म की रियायत न दी जाए। और दौरा के मौका पर वजीर आजम ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। पौधा लगाने के बाद दुआए खैर की और दौरे के मौका पर एक्सियन इरफानुल्लाह मलिक और मियाँ फरहानुल हक, LS अजहर शाह और दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। आवाम के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और इनकी खिदमत मेरे लिए अव्वलीन तरजीह है। हारूनाबाद के इलाके फकीर वाली में 3 साला बच्ची खेलते हुए जेर जमीन बनाई गई पानी की टंकी में गिर गई और बच्ची को बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। टंकी की गहराई ज्यादा होने के बायस पानी में डूबने से मां और बच्ची दोनों जान बहक हो गए। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत टंकी से लाशें निकाल ली और मोहम्मद बूटा की बेटी और बीवी की नागहानी अमवात पर इलाके की फिजा सोगवार है।
रेनाला खुर्द सिटी ऑफ ओकाड़ा में जंगलियाती हयात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद हुई और जिसमें शोबा वाइल्ड लाइफ एंड जियोलॉजी और शोबा इकोलॉजी ने बाहिमी इश्तराक से एक सेमिनार और आगाही रैली का एहतमाम किया। सेमिनार के मुक़र्रीन ने पाकिस्तान में कुदरती माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मरकजी किरदार के हामिल जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ और अफज़ाइश नस्ल के हवाले से बात की। इस सिलसिले में फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया जाकिर की खसूसी हिदायत पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी जिक्र किया। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी फैकल्टी ओकाड़ा इसके गिर्द नवाह के इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए तहक़ीक़ी मराकज़ कायम कर रही है। प्रोफेसर वाजिद ने पंजाब में खतरे से दो चार मकामी भेड़िए के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पे भी जोर दिया। शोबा वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन अब्बासी ने तलबा के लिए तहक़ीक़ की जदीद सहूलियात की फराहमी पे ओकाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी के किरदार को भी वाज़ेह किया। उन्होंने मजीद कहा कि अपने शोबे के ज़ेर साया माहौलियाती निज़ाम में कलीदी अहमियत के हामिल जानवरों की अफज़ाइश नस्ल के लिए एक सेंटर कायम करने जा रहे हैं। शरीफ शहीद पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबलान की प्रमोशन का सिलसिला लिस्ट ए का इम्तिहान ले लिया गया। इम्तिहान लिस्ट ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान बगवी की जेर निगरानी लिया गया। मुआवनत के लिए डीएसपी लीगल मोहम्मद अशरफ, डीएसपी सदर सर्कल चोबा आसिफ अली शाह और डीएसपी ट्रैफिक अजमत कामरान, लाइन ऑफिसर ओएसआई और ऑफिस सुपरिटेंडेंट और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इम्तिहान में कल 245 उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया, जिनमें से 209 पुलिस कांस्टेबलान और 36 लेडी कांस्टेबलान भी शामिल थी। ये इम्तिहान कांस्टेबलान की हेड कांस्टेबल ओहदा में तरक्की के लिए लिया जाता है। जो कांस्टेबलान ए लिस्ट में दर्ज होंगे वही हेड कांस्टेबल के इम्तिहान के लिए अहल होंगे। इस इम्तिहान की अहमियत की बदौलत डीपीओ नजीबुर रहमान बगवी ने इसके तमाम मराहिल की बजाते खुद निगरानी की और कामयाब एहलकारों की मेरिट पर सिलेक्शन की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम निसार ने अपनी बीवी अंजुम को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि शौहर ने बीवी की लाश अपनी 10 साला बेटी के जरिए रक्शे में डालकर ससुराल पहुंचा दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बीवी को कत्ल करके फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक दोनों की 15 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना कोट लखपत में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बताया गया कि मुद्दई मुकदमा नासिर हुसैन की अपनी बीवी सायरा से घरेलू रंजिश चल रही थी। 1 मार्च को शाम 7 बजे जब घर पहुंचा तो पता चला कि इसकी बीवी सायरा ने नासिर की वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया और 17 साला बेटी लाइबा को लेकर एक कमरे में चली गई। लाइबा की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बाथरूम में गिर गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दम तोड़ गई। FIR में नासिर ने इल्जाम किया है कि सायरा और इसकी 2 बहनों ने मिली भगत से इसकी बेटी को जहर देकर जान से मारा है। FIR के मुताबिक सायरा वक़ूआ के बाद घर से फरार हो गई। और इसके साथ ही खबरनामे में एक अहम खबर शामिल करते चलें। थरपाकर तहसील इस्लाम कोट में थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट के धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक ब्लॉक 2 के पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट अचानक धमाके से टूटने के बाद एक हिस्से में आग लग गई और धुआं उठता रहा। ताहम 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक थरकोल धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। तर्जुमान का कहना है कि कन्वेयर बेल्ट से कोयला पावर प्लांट में फराहम किया जाता है। पावर प्लांट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और फनी खराबी दूर करने की कोशिश जारी है। कोयटा के इलाके फातिमा जिना रोड पर धमाका। इतला के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ और DIG कोयटा फिदा हुसैन के मुताबिक फातिमा जिना रोड पर धमाका देसी साख्ता बम था और धमाके में 2.5 से 3 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। धमाका पुलिस मोबाइल के गुजरते वक्त हुआ। अस्पताल ज़राए के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 25 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फातिमा जिना रोड पर धमाके में DSP अजमल सदुजई भी शहीद हुए हैं और धमाके में जाँ बहक 3 अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद करीबी दुकानों में आग लग गई और जिस पर काबू पा लिया गया।
पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वक़ूआ पर पहुंच चुके हैं और मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक फातिमा जिन्ना रोड और अतराफ के रास्तों को आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हैदराबाद के इलाके फलीली के करीबी इलाके के रिहायशी वजीर अली गाहू नामी शख्स ने अपनी बीवी को खंजर मार कर कत्ल कर दिया और खुद को भी खंजर मार के जख्मी कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मामला घरेलू झगड़े का लगता है। मकतूला की लाश और जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 46वें नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 2.17% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 19 कोरोना मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 768 केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 3,815 मरीज इससे शफायाब हो गए हैं। पाकिस्तान भर में अब तक 30,237 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि उसके कुल मरीजों की तादाद 15,11,754 हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज।